बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई एम जेपी सर। वेलकम टू माय चैनल जेपी गाइडेंस स्टडी सेंटर। आई होप यू आर गुड हेल्थ एंड सेव एट योर होम। तो मेरे प्रिय बच्चों, आज हम आप लोगों को एक जबरदस्त ट्रिक के साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भाग 4 लेकर के आया हूं। इसलिए यदि इस चैप्टर को अपने माइंड में लेना है, इस टॉपिक को अपने माइंड में लेना है हमेशा हमेशा के लिए, तो मेरी वीडियो के साथ शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। पूरा विश्वास के साथ दिलाता हूं कि अगर शुरू से लास्ट तक अगर ये वीडियो देख लिए ना तो थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं आएगी, सीधे आपके दिमाग में ही प्रवेश हो जाएगी। तो चलिए बाबू, ध्यान दीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। मान लीजिए कि कोई त्रिभुज दिया है, त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिया है और इसी तीनों शीर्ष से जो बाउंड्री देख रहे हैं ना, घिरा हुआ है, इसी का क्षेत्रफल पूछ दे तो हम लोग कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा ध्यान देना है बाबू। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए लिखे हैं कि यदि किसी त्रिभुज का तीनों शीर्ष ए x1, y1, b x2, y2 तथा c x3, y3 दिया जाता है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 1/2, ये देखिए मापांक है। मापांक का यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि क्षेत्रफल कभी निगेटिव नहीं होता। तो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 का प्रयोग किया जाता है या का प्रयोग करते हैं। तो देखिए वो त्रिभुज के जो क्षेत्रफल रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। कुछ नहीं, एक ट्रिक में बस आप लोग यही ध्यान रखिए, कुछ नहीं करना है। याद रख लीजिए 3 बातें। पहला 123, दूसरा 231, तीसरा 312। 123, 231, 312, बस इतना ही बात अपने माइंड में रखना है, कुछ नहीं करना है। देख लीजिए लिख दे रहे हैं 1/2 x लिख लीजिए, फिर y माइनस वाई लिख लीजिए, फिर x लिख लीजिए, y माइनस वाई लिख लीजिए, और फिर x लिख लीजिए, y माइनस वाई। ये काम 3 बार कर दीजिए, सिंपल सा। अब कुछ नहीं, देख लो 123, 231, 312 मिला करके देख लो x1 y2 माइनस y3 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। देखा? तो याद रखना 123, 231, 312, यानी ई वाला जो देख रहे हैं ना, ई वाला x से रिलेटेड होगा, ई दोनों होगा y से रिलेटेड। तो याद रखना बाबू। तो चलिए इस पर एक एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल को ध्यान से देखना है। तो चलिए इस थ्योरम पर एक एग्जांपल देखिए अच्छा तरीका से। देखिए कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष क्रमशः a 3,4, b -4,3 और c 8,6 है। तो देखिए वो इसका सॉल्यूशन ध्यान से देखिए, एकदम क्लियर, एक बार में ही ध्यान दीजिए बाबू। ये क्या हो गया? ये त्रिभुज हो गया, ये a b c। a का मान कितना दिया है? 3,4। b का मान कितना दिया है? -4,3। c का मान कितना दिया है? 8,6। IC का क्या निकालना है? देख लीजिए बाबू, क्षेत्रफल। ध्यान देना मेरे प्रिय बच्चों, क्या निकालना है? क्षेत्रफल। बस क्या करेंगे, सबसे पहले इट इज गिवन दैट, सबसे पहले जो दिया रहेगा उसको लिख लेंगे। बोलिए x1 का मान क्या है? 3। पहला बिंदु x1, दूसरा बिंदु x2, तीसरा बिंदु x3। x2 का मान बोल दीजिए बाबू -4। x3 का मान बोल दीजिए कितना है? 3। x3 का मान बोल दीजिए 8। यानी जो पहले है x का, जो दूसरा है y का। अब y1 का मान बोलिए कितना है? बोलिए y1 का मान कितना है? 4। y2 का मान बोलिए है 3। y3 का मान बोलिए कितना है बाबू? 6। हमको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो डायरेक्ट अब क्या करेंगे? ध्यान देना बाबू, ऊपर थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा,
यानी x1 का मान दे दिया है, x2 का मान, x3 का मान, y1 का मान, y2 का मान, y3 का मान। हमको निकालना क्या है भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन निकालना है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। क्या निकालना है बाबू, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। तो ध्यान देना, फॉर्मूला हमने बताया 1/2 x y माइनस वाई, फिर देखो बाबू x y माइनस वाई, फिर देखिए x y माइनस वाई, कुछ नहीं करो बाबू। अब 123, 231, 312 हो गया काम। अब देखिए बाबू 1/2 x1 का मान बोल दीजिए कितना है 3, y2 का मान बोलिए 3, y3 का मान बोलिए 6 प्लस x2 का मान बोलिए -4, y3 का मान बोलिए 6, y1 का मान बोलिए 4 प्लस x3 का मान बोलिए बाबू 8, y1 का मान बोलिए 4, y2 का मान बोलिए बाबू 3। चलिए अब हल कर दीजिए 1/2 3 इंटू 3 में से 6 गया -3 -4 इंटू 6 में से 4 गया, यानी 6 में से 4 गया बाबू 2 प्लस 8 गुणे 4 में से 3 गया, बोलिए 1। अब देखिए बाबू 1/2 3 से 3 से गुणा करेंगे तितली का 9 -4 दूना 8 प्लस कितना हो गया 8। ठीक है, अब देखिए 1/2 हल करिए बाबू, हल करिए -9 -8 कितना हो जाएगा -17 अब प्लस 8। चलिए तो 1/2 8 में से 17 घटाएंगे कितना आएगा -9 को मोड से बाहर निकालेंगे क्या होगा +9, यानी क्या मिला 9/2 क्या स्क्वायर यूनिट, यानी वर्ग इकाई, जिसको इंग्लिश हिंदी में कहते हैं वर्ग इकाई। यही क्या हो गया आंसर। आशा करता हूं कि ये समझ में आया होगा। ऐसे एक बार फिर से देख लीजिए बाबू, जब त्रिभुज के तीनों शीर्ष ABC दिया रहे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान रखे तो x1 y1, x2 y2, x3 y3। x1 का मान कितना हो गया 3, x2 का मान कितना हो गया -4, x3 का मान कितना हो गया 8, y1 का मान कितना हो गया 4, y2 का मान कितना हो गया 3, y3 का मान कितना हो गया 6। ठीक है, हमको निकालना क्या है बाबू, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 x1। बताइए कि x y y लिख देना, लिखना क्या बाबू 123, 231, 312। क्लियर, बस मान को रख करके क्या कर दिया, हल कर दिया। तो चलिए बाबू इसी पर आधारित कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस लिख दे रहे हैं और आप लोग बढ़िया से इसको क्या कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। देखिए बाबू एक और फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, क्या 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब, यानी आधार गुणे ऊंचाई। जब आधार और ऊंचाई दिया रहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है तो फॉर्मूला क्या यूज करते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो चलिए बाबू, लेकिन जब त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिया रहता है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे 123, 231, 300। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे 123, 231, 312 का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान देना। तो चलिए बाबू बनाने के लिए कुछ क्वेश्चन ज्ञात करें। ध्यान देना बाबू, निम्न दिए गए त्रिभुज के शीर्ष है या त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष क्या है निम्नलिखित है, ऐसे भी लिख सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष क्या है निम्नलिखित है। पहला क्वेश्चन ध्यान देना बाबू, 1,2, 2,3 तथा 3,4। जितना का जितना ये क्वेश्चन दे दिया इसको क्या कर लेना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा, हेडिंग डाल दीजिएगा संरेख होने का शर्त। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संरेख होता क्या है। संरेख होता है कि जब तीनों बिंदु एक ही रेखा से गुजरता हो, जब तीनों बिंदु क्या होगा एक लाइन से गुजरेगा ना, वही कहलाएगा संरेख। तो हम डायरेक्ट हेडिंग डलवा दिए बाबू कि संरेख होने का शर्त। तो देखिए वो संरेख होने का शर्त
यानी संरेख जानने का शर्त यानी जो हम लोग दो तरीका से निकालते हैं, पहला दूरी सूत्र का प्रयोग करके और दूसरा त्रिभुज के क्षेत्रफल के माध्यम से। पहला दूरी सूत्र का प्रयोग करके, दूसरा त्रिभुज के क्षेत्रफल के माध्यम से। तो जब दूरी के सूत्र से प्रयोग करने के लिए कहेगा तो उसके लिए देखिए बताते हैं, और फिर त्रिभुज के लिए भी बताते हैं, ध्यान देना है। तो देखिए बाबू, पहला केस 1, दूरी सूत्र के माध्यम से। देखिए दूरी सूत्र के माध्यम से कैसे होगा, ध्यान देना है। यानी कोई भी दो गो का योग तीसरा के यदि बराबर होगा ना तो संरेख होगा। दूसरा केस क्या कहता है, ध्यान देना है। दूसरा केस क्या कहता है, देखिए बाबू, त्रिभुज के क्षेत्रफल के माध्यम से। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर आता है, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होता है तो वह संरेख होता है। तो वह संरेख होने का शर्त कहलाता है। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो, 0 होगा। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा तो वह क्या कहलाएगा, संरेख। तो याद रखिएगा, संरेख ज्ञात करने की कितनी विधियां, दो, यानी दो तरीकों से हम बता सकते हैं कि संरेख है कि नहीं। पहला दूरी सूत्र का प्रयोग करके, दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल का प्रयोग करके। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आएगा संरेख होगा, और जब दो गो का जो तीसरा के बराबर आएगा वो भी क्या होगा, संरेख होगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम देख लेते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल बताएं कि क्या शीर्ष ए इतना, बी इतना, सी इतना संरेख है। तो देखिए वो संरेख बताने का हमने कितना तरीका बताया, दो। पहला दूरी सूत्र का प्रयोग कर, दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसमें से अगर आपको जो इजी लगेगा उसी मेथड पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन एग्जाम में कह देगा कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताए तो दूरी लगाना होगा, ये भी बात ध्यान दीजिएगा। तो चलिए पहला हम दूरी सूत्र के माध्यम से चलते हैं। पहला किसके द्वारा, दूरी सूत्र के द्वारा। तो ध्यान देना बाबू, सबसे पहले देख लीजिए ये त्रिभुज है, देख रहे हैं। चलिए ए बी सी, ए का मान कितना दिया बोलिए, 2,4। बी का मान कितना दिया है, 3,6। सी कितना दिया है, 4,2। ठीक है, ये संरेख बताना है। तो सबसे पहले क्या करें, दूरी सूत्र का प्रयोग कर। देखिए बाबू, दूरी सूत्र के द्वारा, दूरी सूत्र के माध्यम से, दूरी सूत्र के माध्यम से कैसे निकालेंगे, ध्यान देना, समझना है बाबू, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। दूरी सूत्र के माध्यम से तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी की दूरी निकालेंगे। ए बी की दूरी, तो दूरी का फॉर्मूला हमने तो बताया था, क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए तो बाबू, x2 ए बी दूरी निकाल रहे हैं ना, तो देखिए ये x1 और ये y1 हो जाएगा। ठीक है, ये x2 और ये क्या हो जाएगा, y2। x2 का मान कितना दिया है, 3 दिया है। x1 का मान कितना है, 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर और प्लस y2 का मान कितना है, 6 और y1 का मान कितना दिया है, 4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब निकालिए तो बाबू, यानी 3 में से 2 गया 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 6 में से 4 गया 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 और 4 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया बाबू, 5। यानी किसका मान निकला, ध्यान देना बाबू, इसीलिए हो गया ए बी बराबर क्या हो गया, √5। अब देखिए किसका दूरी निकालेंगे, ए बी तो निकाल लिया, अब किसका दूरी निकालेंगे, ध्यान देना बाबू, 9। अब बीसी की दूरी, ध्यान देना बाबू, बीसी की दूरी, बीसी की दूरी, तो इसके भी डायरेक्ट निकाल लेते हैं। बीसी यही है ना, अब बीसी में क्या हो जाएगा, ये x1 y1 और ये क्या हो जाएगा, x2 y2। x2 का मान कितना हो जाएगा, 4 माइनस x1 का मान 3 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना हो गया, y2 का मान कितना 2 और y1 का मान कितना 6 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब हल करिए तो बाबू, 4 में से 3 गया 1 का स्क्वायर करेंगे और 2 में से 6 गया 4 का स्क्वायर करेंगे, यानी 2 में से 6 गया -4 का स्क्वायर करेंगे 6 का 16, जोड़ेंगे तो 16 क्या हो जाएगा, 17। ये किसका मान निकला बाबू, बीसी का, यानी बीसी भी निकल गया कितना, 17। अब किसका दूरी निकालेंगे बोलिए, एसी, यानी एसी की दूरी, ध्यान देना बाबू 9। अब किसका दूरी निकालेंगे, एसी की दूरी, तो एसी की दूरी के लिए ध्यान दीजिएगा, एसी x1 y1 x2 y2, तो x2 का मान कितना हो जाएगा बोलिए, 4
x1 का मान कितना है 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। y2 का मान बोलिए बच्चों कितना है 2, ठीक है, और y1 का मान कितना है बाबू 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए तो बाबू ध्यान देना है, यहाँ पर कर देते हैं। किसका निकाल रहे हैं बाबू ऐसे देखिए, 4 में से 2 गया 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4, ठीक है। अब फिर 2 में से 4 गया कितना होगा -2, 2 में से 4 जाएगा कितना होगा -2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4, यानी 4 4 कितना मिला बाबू 8। अब देखिए तो कोई भी 2 को जोड़ेंगे तो क्या बराबर होगा क्या, ये तो पहले जुटेगा नहीं, कोई 2 का जोड़ तीसरा के बराबर है नहीं, तो लिखेंगे चूंकि देख लीजिए ये कितना है 5 है, ये कितना है 17, इसको जोड़ेंगे तो इसके बराबर होगा बिल्कुल नहीं, इसको जोड़ेंगे तो इसके बराबर होगा बिल्कुल नहीं, इसको जोड़ेंगे तो इसके बराबर होगा बिल्कुल नहीं, तो लिखेंगे चूंकि AB प्लस BC नॉट इक्वल AC, किसी पर लागू नहीं हो रहा है, या AB प्लस AC नॉट इक्वल BC, ठीक है, या AC प्लस BC नॉट इक्वल AB, देखिए किसी पर भी लागू नहीं हो रहा है, तो क्या संरेख है, तो लिखेंगे क्या, इसीलिए यह संरेख नहीं है, यह संरेख नहीं है। तो ये नियम का प्रयोग कब करेंगे, जब दूरी सूत्र का प्रयोग करके कहेगा कि बताएं संरेख है कि नहीं, तब करेंगे, अन्यथा त्रिभुज का क्षेत्रफल पर बिल्कुल आसान है बाबू, ध्यान देना। इतना काम कब करेंगे, जब दूरी का सूत्र का प्रयोग करने का कहेगा तब। खाली कर दिया कि बताएं कि क्या यह शीर्ष त्रिभुज, क्या ये शीर्ष संरेख है, तब कोई भी तरीका लगा सकते हैं, लेकिन इससे आसान तरीका है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो चलिए वो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। चलिए अब किसके माध्यम से, त्रिभुज के क्षेत्रफल के द्वारा, ध्यान देना है बाबू, त्रिभुज के क्षेत्रफल का माध्यम से, त्रिभुज के क्षेत्रफल का माध्यम से, या त्रिभुज के क्षेत्रफल के माध्यम से ध्यान देना। सेकेंड मेथड में बाबू ध्यान दीजिएगा, सेकेंड मेथड है, सेकेंड मेथड त्रिभुज के क्षेत्रफल के माध्यम से, त्रिभुज के क्षेत्रफल के द्वारा। तो हमने क्या बताया, ध्यान देना कि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आएगा ना तो संरेख होगा। तो देख लीजिए बाबू सॉल्यूशन में, ध्यान देना बाबू, सबसे पहले जो दिया है लिख लेंगे, इट इज गिवन दैट, सबसे पहले ध्यान देना सॉल्यूशन में बाबू जो दिया रहेगा उसको लिख लेंगे, जो दिया रहेगा उसको लिखेंगे, ठीक है, जो दिया रहेगा उसको लिखेंगे। बोलिए क्या है, x1 बराबर 2, y1 बराबर 4, x2 बराबर 3, y2 बराबर 6, x3 बराबर 4, y3 बराबर 2, ठीक है। अब देखिए बाबू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग जानते हैं क्या बाबू, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है, ध्यान देना बाबू, 1/2 x y माइनस वाई, वही बात, प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई। अब लगा दिए ट्रिक बाबू, 123, 231, 312, ठीक। चलिए हल करिए तो बाबू, ध्यान देना, 1/2 x1 का मान बोलिए कितना है 2, y2 का मान बोलिए बाबू कितना है 6, y3 का मान कितना है 2, ठीक है, प्लस x2 का मान कितना है 3, y3 का मान कितना है 2, y1 का मान कितना है 4, प्लस x3 का मान कितना है बोल दीजिए 4, y1 का मान कितना है 2, y2 का मान कितना है बोलिए 6। हल करिए तो 1/2 2 × 4 प्लस 3 × -2 अब प्लस 4 × देखिए 2 में से 6 घटाएंगे ना तो माइनस का होगा 4 होगा। चलिए तो 1/2, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 6 चौका 16। हल करिए बाबू, 1/2 8, देखिए 8 हो गया, माइनस माइनस जुटेगा तो क्या हो जाएगा 22। अब देखिए तो बाबू 1/2 8 में से 22 गया कितना होगा -14 मोड से बाहर निकलेगा तो क्या होगा +14 हो जाएगा, 2 7 14, कितना है 7, 0 आया नहीं, क्या संरेख
नहीं है। दूरी के माध्यम से भी आपने देखा कि किसी भी दो का योग तीसरा के बराबर नहीं है। त्रिभुज के क्षेत्रफल के माध्यम से भी देखिए कि कोई जीरो आया नहीं है, तो समझ लो कि संरेख नहीं है। तो लिखेंगे इसीलिए यह संरेख नहीं है। क्यों बाबू? क्योंकि इसका क्षेत्रफल निकालने पर 0 नहीं आया। कितना आया? 7 आया। कितना आया बाबू? 7 आया। ठीक है, तो मैं विश्वास करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।